मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं थे। अतः राजा और उसकी रानी, जिसका नाम रत्नमाला था, पुत्र पाने की इच्छा से साधु संतों की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन उसके महल में एक जोगी आया। उन्होंने इस जोगी की बड़ी आवभगत की और अपनी मनोकामना उनके सामने प्रकट की। जोगी ने उत्तर दिया, राजन, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, मगर एक शर्त है। राजा और रानी एक साथ बोले, कहिए वह क्या शर्त है, हम भी तो सुने। यह उत्तर पाकर जोगी बोला, शर्त कठिन है, संभवतः आप स्वीकार नहीं करेंगे। वह यह है कि अगर आपके घर में पुत्र जन्म होगा तो वह केवल आपके घर में 11 साल ही आपके पास होगा और उसके बाद आपको उसे मुझे सौंपना होगा। कहिए, क्या यह शर्त आपको स्वीकार है? राजा और रानी कुछ समय तक एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और फिर बाद में बोले, जोगी महाराज, हमें पुत्र चाहिए, चाहे वह 11 वर्षों तक हमारे पास ही रहे, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सुनकर जोगी ने उत्तर दिया, अच्छा, तो आज से 9 मास के बाद आपके यहाँ पुत्र होगा। यह कहकर वह आशीर्वाद देकर चला गया। रानी ने सचमुच ही यथा समय एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम अकनंदुन रखा गया। अकनंदुन बड़ा होकर पाठशाला में पढ़ने लगा तो वहां वह अपनी कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्रों में गिना जाने लगा। दिन बीतते गए और उसका 11वां जन्मदिन आ गया। उस दिन वह जोगी न मालूम कहाँ से फिर आ गया और राजा रानी से बोला, अब आप अपनी शर्त पूरा कीजिए और अकनंदुन को मेरे हवाले कीजिए। भारी मन से राजा और रानी ने अकनंदुन को पाठशाला से बुलवाया और जोगी से कहा, जोगी महाराज, यह है आपकी अमानत। उसे देखते ही जोगी गंभीर होकर बोला, तो फिर देर क्या है, मैं भूखा हूँ, इसका वध करके इसके मांस को पकाओ और मुझे खिलाओ, जल्दी करो, मुझे भूख सता रही है। राजा और रानी रो रो कर जोगी को इस घृणित कार्य को करने से रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, पर वह एक न माना और क्रोधित होकर बोला, इसके सिवा मुझे और कुछ स्वीकार नहीं है। और हाँ, एक और बात है, इसका वध तुम दोनों के हाथे ही होनी जरूरी है। खैर, रोते धोते और मन में इस दुष्ट जोगी का भला बुरा कहते हुए उन्होंने अकनंदुन को मार डाला। उसका मांस रसोई घर में जब तक पकाकर तैयार हुआ तो जोगी बोला, अब देर क्या है, इसे 4 थालियों में परोसो, एक मेरे लिए, 2 तुम दोनों के लिए और चौथी स्वयं अकनंदुन के लिए। अकनंदुन की थाली का नाम सुनते ही वहां उपस्थित लोग बहुत ही क्रोध से लाल पीले होने लगे और हैरान हो उठे। पर जोगी की आज्ञा का पालन करके 4 थाल परोसे गए। सभी अपने अपने आसन पर बैठे। राजा रानी के नेत्रों से निरंतर आंसू की धाराएं बह रही थीं। इतने में जोगी बोला, रानी रत्ना, उठो और खिड़की में से वैसे ही अपने पुत्र को बुलाओ जैसे रोज बुलाया करती हो, जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। रानी रत्नमाला भारी हृदय से उठकर खिड़की की ओर गई और रोते विलाप करते हुए उसने अकनंदुन का नाम पुकारा। उसको पुकारने की देर थी कि सीढ़ियों पर से दिन प्रतिदिन की तरह आया, माता माता कहता हुआ अकनंदुन वहां आ पहुंचा। रत्नमाला और राजा से लपक कर गले लगा, पर यह क्या, जब उन्होंने थालियों और जोगी की ओर देखा तो वहां न तो जोगी था और न ही परोसे गए थाल। जोगी की हर जगह तलाश की गई पर वह कहीं नहीं मिला। वह कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, इसका भी किसी को पता ही नहीं चला। राजा और रानी अकनंदुन को पुनः पाकर अत्यंत हर्षित हुए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।